ये 9 तरह की कमाई, इस पर टैक्स नहीं लगता है, ध्यान रख लेना। और वो 9 तरह की कमाई कौन सी है ये देखो आप। कृषि, सबसे पहले आप सबको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और खेती से जो भी इनकम होती है उस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपने देखे होंगे पंजाब में बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं, या राजस्थान में भी ऐसे किसान हैं जिनके बड़े बड़े खेत हैं, वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख चाहे कितने ही पैसे कमाए खेती से, उनको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। जरूरी नहीं कि वो कितने ही कमाए, चाहे 50,000 कमाओ चाहे 50 लाख कमाओ, खेती से टैक्स नहीं देना पड़ता है। फिर सेकंड, शादी के समय मिलने वाला कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी। शादी हो रही है उस समय रिश्तेदार, दोस्त या और किसी के द्वारा अगर कोई पैसा दिया जाए कैश में 10 लाख 15 लाख, या कोई प्रॉपर्टी दी जाए करोड़ों की, या फिर कोई ज्वेलरी दी जाए 10 करोड़ 15 करोड़ की, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। हाँ, सिर्फ शादी के समय। अगर शादी के समय नहीं दे रहे, नॉर्मल ऐसे ही दे रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड देखो, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इनके मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है। जब कोई एम्प्लॉय जॉब करता है ना, उस वक्त पैसा कटता रहता है सैलरी से और वो इकट्ठा होता रहता है। जो लास्ट में जो पेमेंट मिलता है ना, मैच्योरिटी होती है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, ध्यान रख लेना। फिर वसीयत या विरासत का पैसा या प्रॉपर्टी, यानी आपके बाप दादाओं से, पापा से या दादाजी से आपको कोई पैसा मिलता है, चाहे 10 करोड़ 15 करोड़ हो, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी मिलती हो 10 करोड़ की या 50 करोड़ की, उस पर टैक्स नहीं लगता है। पता है उस पर टैक्स क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस पर ऑलरेडी पहले से ही टैक्स चुका दिया जाता है। किसके द्वारा? अपने बाप दादाओं के द्वारा। तो दोबारा टैक्स क्यों? तो वसीयत में आपको अगर पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आपको टैक्स नहीं देना है। शिक्षा, स्कॉलरशिप, अगर शिक्षा के लिए आपको कोई पैसा मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिली है, चाहे 10 लाख 15 लाख की मिली हो, उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। फिर भारत सरकार के पुरस्कार, जैसे पद्म पुरस्कार हो, जैसे वीरता पुरस्कार हो, इनके ऊपर अगर आपको कोई राशि मिल रही है, 10 लाख 15 लाख या 20 लाख कुछ भी मिल रही है, उसमें 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है। यह भारत सरकार का रूल है कि हमारे द्वारा जो भी कोई पुरस्कार या दिया जाए, कोई सा भी पुरस्कार, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर पेंशन का एक हिस्सा, कम्यूटेटेड पेंशन और ग्रेजुइटी, इस पर भी बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, और लगता है तो भी मामूली टैक्स लगता है। फिर लास्ट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी अधिकतर पैसा टैक्स फ्री होता है। कुछ कुछ ऐसे फंड होते हैं जिसमें टैक्स लग सकता है, बाकी नॉर्मली ये भी टैक्स फ्री होता है। फिर साझेदारी फर्म में मिलने वाला मुनाफा, इस पर भी 1 रुपये टैक्स नहीं लगता है। जैसे आप 2 जने मिलकर कोई फर्म बनाई है और उस फर्म का अगर बेनिफिट हुआ है, तो आपको उसका 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि साझेदारी फर्म ने तो पहले ही सरकार को टैक्स दे दिया है। अब मुनाफे में टैक्स थोड़ी देना है क्या? टैक्स तो फर्म ने जमा करा दिया, आपको जो मिलने वाला मुनाफा है ना, उसमें टैक्स आपको नहीं देना है। तो ये 9 तरह की कमाई है जो टैक्स फ्री है।